Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद. Hallelujah. स्तुति हो. Hallelujah. सभी को जय मसीह की. प्रभु का धन्यवाद हो आज के मधुर शाम के लिए जब प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि हम परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करने पाए. और परमेश्वर का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है. वो यीशु जो हमें चलाता है, उसने हमारी अगुवाई अभी तक अगुवाई किया, अभी तक संभाला. हम प्रभु को धन्यवाद देंगे. और परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि सत्संग के पेज पर हम मिलकर आज के शाम खुदा की स्तुति कर सके, महिमा कर सके. प्रभु ने हमें यह मुबारक शाम दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देंगे. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे. सर्वशक्तिमान प्रेम दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद देते पिता, आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करता हूँ. धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के मधुर शाम के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, कि हम आपकी पवित्र हुजूरी में आकर प्रभु हम आपकी महिमा कर सके प्रभु, हम आपके नाम को धन्य कह सके प्रभु. ये मौका प्रभु आपने हमें दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. धन्यवाद देते पिता, आज जितने लोग हमारे साथ जुड़कर मिलकर आराधना और स्तुति करते हैं, वचन मनन करते खुदा, वचन को सुनते हैं प्रभु जी, आप हर एक के साथ में रहें. पवित्र आत्मा हम आपको आमंत्रित करते हैं. स्वर्गीय पिता, आज की आराधना को प्रभु आप चलाएं. प्रभु आपकी महिमा के लिए कार्य होने दें. जो बीमार लोग हैं प्रभु जी, आज के शाम प्रभु जी उनके लिए चंगाई की शाम हो प्रभु. आज के शाम उनके लिए आशीषित शाम हो प्रभु जी. नए बल को दे खुदा, नई सामर्थ को दे पिता. पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्रभु आप हर एक के जीवन में आप उंडेल दे प्रभु. धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए. सारा आदर महिमा यीशु आपको देता हूँ. दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं. आमीन. आइए हम दो गीत गाकर परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करेंगे. पहला गीत गाएंगे, मीठा नाम प्यारा नाम, एक ही नाम यीशु.
जिस नाम में शांति मिलती है, जिस नाम में आंधी थमती है, जिस नाम में शांति मिलती है, जिस नाम में आंधी थमती है, कोई और ऐसा नाम नहीं, कोई और ऐसा नाम नहीं, कोई और ऐसा नाम नहीं। मीठा नाम, प्यारा नाम, एक नाम, यीशु नाम। मीठा नाम, प्यारा नाम, एक नाम, यीशु नाम। जिस नाम में भोगे देखते हुए, जिस नाम में रोगे चंगे हुए, जिस नाम में भोगे देखते हुए, जिस नाम में रोगे चंगे हुए, जिस नाम में बंधन टूटता है, जिस नाम में मुर्दे जिंदे हुए, जिस नाम में बंधन टूटता है, जिस नाम में मुर्दा जिंदा हुए, वो नाम आज भी वैसा है, वो नाम आज भी वैसा है, वो नाम आज भी सामर्थ्य है। मीठा नाम, प्यारा नाम, एक नाम, यीशु नाम। मिलके गाइए, मीठा नाम, प्यारा नाम, एक नाम, यीशु नाम। जिस नाम में जिंदगी मिलती है, जिस नाम में चैन हमें मिलता है, जिस नाम में जिंदगी मिलती है, जिस नाम में चैन हमें मिलता है, जिस नाम में स्वर्ग खुलता है, जिस नाम में प्यार बरसता है, जिस नाम में स्वर्ग खुलता है, जिस नाम में प्यार बरसता है, कोई और ऐसा नाम नहीं, कोई और ऐसा नाम नहीं, कोई और ऐसा नाम नहीं। मीठा नाम, प्यारा नाम, नाम, यीशु नाम। मीठा नाम, प्यारा नाम, एक नाम, यीशु नाम। मीठा नाम, प्यारा नाम, एक नाम, यीशु नाम। सचमुच में मेरे प्रियो, उसका नाम मीठा नाम है, मधु से भी मीठा उसका नाम है, यीशु का नाम। इसलिए उसके नाम की महिमा करते रहे, प्रभु की स्तुति करते रहे। एक और गीत गाएंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं।
हाथ हमारे ऊपर है। आइए उस समय में हम प्रार्थना करेंगे कि खुदा अपना हाथ हमेशा हम पर बनाए रखे। तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊं, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू भी वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। दुआ मांगेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए प्रभु, क्योंकि हम आपकी आत्मा से छिप नहीं सकते प्रभु जी। हम आपकी दृष्टि में है प्रभु परमेश्वर पिता, हम जहां भी जाए पिता आपकी नजर हर जगह है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता, हम इस समय में जहां भी है, जिस घर में है, जिस अवस्था में है, जहां बैठकर आज हम आराधना कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आप हमें देख रहे हैं प्रभु, आपका आत्मा हमें देख रहा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अभी जब मिलकर आराधना करते हैं प्रभु जी, आराधना में आप उपस्थित हो प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा हर एक के घरों में उतरने पाए, हर एक के जीवनों में उतरने पाए पिता। नया बल दे, नई सामर्थ्य दे पिता। आज की आराधना के द्वारा प्रभु लोग परमेश्वर ने लोग चंगाई को पाने पाए पिता, रोगों से वो छूटने पाए, बीमारी से छूटने पाए, बंधनों से छूटने पाए। अगर कोई निराशा के अवस्था में है, यीशु के नाम से उनकी निराशा दूर हो प्रभु जी। परमेश्वर ने नए बल को, नई आत्मा को ढेल दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा सहायता कर। धन्यवाद देता हूं प्रभु हर एक बात के लिए। सारा आदर महिमा यीशु आपको देता हूं, दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए प्रभु के आराधना में जाएंगे। कुछ कोरस उसके द्वारा प्रभु के आराधना और उसकी स्तुति करेंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहो। इस कोरस से आज की आराधना की शुरुआत करेंगे और जैसा मैं आत्मा अगुवाई करता है हम मिलकर हम उस समय हमें धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु के संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु से प्यार करता रहूं। मन करता यीशु से प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। यस लॉर्ड। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु की महिमा करता रहूं। मन करता यीशु की महिमा करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। तेरी प्रसन्नता हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। तेरी प्रसन्नता हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे
है, आनंद जीवन वो सबको देता है, सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, बाकी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, बाकी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, हरे घुटना उसके आगे झुकता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, हरे घुटना उसके आगे झुकता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। अद्भुत कार्य करने वाला यीशु, सबका सहारा मेरा यीशु। अद्भुत कार्य करने वाला यीशु, सबका सहारा मेरा यीशु। हम तेरी जय जयकार करें, 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 हम तेरी जय जयकार करें। पानी पर चलने वाला तू है, आंधी को मिटाने वाला तू है। पानी पर चलने वाला तू है, आंधी को मिटाने वाला तू है। हम तेरी जय जयकार करें, 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 हम तेरी जय जयकार करें। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बचाने यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बचाने यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, तेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला,
जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। ओ मेरा जीवन संवर गया। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मेरे यीशु तुझे आराधना। स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मेरे यीशु तुझे आराधना। जीवन जल तुझे आराधना, जीवन ज्योति तुझे आराधना। जीवन जल तुझे आराधना, जीवन ज्योति तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। आराधना स्तुति आराधना 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 आराधना। तू है सर्वशक्तिमान, तू है करुणा निधान, तू है सबसे महान। तेरा नाम है महान, मनुष्य भी मीठा नाम। तेरे नाम में सदा अनंत जीवन दान। तेरा नाम है महान, मनुष्य भी मीठा नाम। तेरे नाम में सदा अनंत जीवन दान। आराधना सत्य आराधना आराधना सत्य आराधना आराधना सत्य आराधना आराधना स्तुति 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 आराधना
हालेलुया यीशुवे। वो बुला रहा है आज भी, यीशु तेरा नाम ले लेके बुला रहा है। Yes, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा तो तेरे आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा तो तेरे आत्मा को। आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा है। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। आज के सामने यीशु बुला रहा है। वो तेरा नाम जानता है, वो तेरा नाम लेकर तुझे बुला रहा है। आज यीशु से कहे, प्रभु मैं तेरी हुजूरी में आया हूँ, तेरे चरणों में आया हूँ प्रभु, तू मुझ पे दया कर मेरे प्रभु, तू मुझ पर अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। अपनी आशीष को, अपनी सामर्थ को प्रभु आप हमारे जीवन में उधेल दे प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। धन्यवाद देते आज के मधुर शाम के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारा नाम लेके बुलाया है प्रभु, और आपने हमारा चित्र अपनी हथेली पे खोद के रखा प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, जब वचन मनन करते हैं पवित्र आत्मा हमसे बात कर। स्वर्गीय पिता आपको महिमा, धन्यवाद देते हैं बात के लिए। दुआ यीशु के नाम से, आमीन। होगा धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि खुदा की महिमा कर सके और हम प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति करने पाए। प्रभु के नाम को महिमा मिले। वो भला परमेश्वर जो हमें चलाता है, हमारी अगुवाई किया, अभी तक हमें संभाल के रखा, इसलिए प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। रोमियो की किताब पर हम लोग मनन कर रहे हैं और बीते दिनों में हमने कई बातों को देखा, सीखा, जो हमें प्रभु ने सिखाया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। रोमियो की किताब पौलुस के द्वारा लिखी गई और ये रोम में जो विश्वासी भाई लोग थे, रोम की कलीसिया के लिए यह लिखा गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हमने बीते दिनों में देखा था कि हम किस तरह से परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर अपने दास पौलुस को प्रभु यीशु ने उसे बुलाया, चुना, सुसमाचार के लिए अलग किया, मेरी ताई की सेवकाई के लिए उसे बुलाया और परमेश्वर ने उसे काम दिया। बुलाकर ऐसे ही नहीं छोड़ा, प्रभु उसे काम दिया। और पौलुस ने यहाँ पर कहा कि हमने देखा किस तरह से हम प्रभु का धन्यवाद करें। और हमने देखा था कि उन विश्वासियों की चर्चा किस तरह से उन लोगों के बीच में फैल गई।
परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, प्रभु अपनी आत्मा हमें देता है। और हमने बीते सप्ताह देखा था कि वो हमें गवाह ठहराता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस कहता है कि प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना है और मैं सुसमाचार का गवाह हूं। हम सब गवाह हैं और गवाही देने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। इसलिए हर समय हम प्रभु की गवाही दें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, प्रभु के नाम की महिमा करें। 9 वचन पर हमने मनन किया था, उसी के आगे हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता, सुसमाचार के विषय में कहता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे मेरे प्रियो कहता है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं। पौलुस यहाँ पे रोम की कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें लगातार स्मरण करता हूं, मैं तुम्हें याद करता हूं, मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, अपनी दुआओं में स्मरण करता हूं, अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करता हूं। पौलुस कहता है यहां पर मैं लगातार उन्हें याद करता हूं, लगातार उन्हें याद करता हूं। हम भी यहां पर जितने भी लोग हैं और जितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े, बहुत सारे लोग सेवा करने वाले हैं, पास्टर से सेवक है, सेविका है, बहने लोग भी सेवा करते हैं और हम लोग सुसमाचार की सेवकाई में हम लगे हुए हैं। और जब सुसमाचार की सेवकाई में हम लगे हुए हैं, जहां प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दिया है, कलीसिया में जिम्मेदारी दिया है, परिवारों को दिया है, प्रभु ने गांवों को दिया है, नगरों को दिया है, शहरों को दिया है, और जो आत्माएं प्रभु ने हमें दी है मेरे प्रियो, क्या उन आत्माओं को हम स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं? एक बार सुसमाचार सुना दिया, सुसमाचार सुनाने के बाद में क्या हम भूल जाते हैं, या हम उन्हें याद करते हैं, या हम उन्हें प्रार्थनाओं में याद करते हैं, उन्हें हम स्मरण करते या नहीं करते? सिर्फ संडे के दिन हम चर्च में मिलते हैं, संडे के दिन में कलीसिया में मिले और उसके बाद में सोमवार से लेके क्या शनिवार तक हम उनको स्मरण करते हैं या नहीं करते हैं? पौलुस कहता है यहाँ पर मेरे प्रियो, मैं उनको लगातार स्मरण करता हूं। और आज यहाँ हमारे साथ में जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यहाँ बैठे जितने भी लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है भी कि हमें भी अपने भाइयों को जो प्रभु में हैं, उन्हें हमें लगातार स्मरण करना है, दुआओं में उन्हें उठा के रखना है, प्रार्थनाओं में उन्हें उठा के रखना है, स्मरण करना, उन्हें याद करना, उन्हें याद करना मेरे प्रियो। सुसमाचार उन्हें सुनाकर भूल नहीं जाना, दुआ करके भूल नहीं जाना, प्रभु का नाम लेके भूल नहीं जाना, परंतु उन्हें बार बार लगातार उन्हें स्मरण करना, उन्हें याद करना, अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें याद करना, कलीसियाओं के बीच में उन्हें याद करना। पौलुस कहता है मैं लगातार याद करता हूं। आज बहुत से विश्वासियों को, बहुत से पास्टर्स को भूलने का रोग है, वो भूल जाते हैं, याद नहीं करते हैं, न विजिटिंग करते हैं, न उनसे मिलते हैं, न याद करते हैं, न फोन पे उन्हें स्मरण करते हैं। संडे के दिन में अगर कोई चर्च में नहीं आया तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें स्मरण करें कि क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। नवीन सर एक दिन हमारे पास्टर दिनेश और हम लोग बैठे हुए थे, सर ने जो लोग नहीं आते थे, सर ने उन्हें स्मरण दिलाया और बोला कि वो लोग पास्टर वो क्यों नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, पास्टर उनसे बात करो, यानी कि स्मरण दिलाना। प्रभु के दास ने परमेश्वर की आत्मा उनके मन में डाला कि वो हमेशा याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि वो भाई कैसे है, वो बहन कैसी है, वो लोग चर्च में क्यों नहीं आ रहे, विजिटिंग करो, पास्टर उनसे मिलो। हम बहुत बार भूल जाते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है जैसे पौलुस, ऐसे लोगों की जरूरत है जैसे दास लोग हैं, अगुओं की से जरूरत है जो हमें स्मरण दिलाए, क्योंकि हमें भूलने की बीमारी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भूल जाते हो, उन बातों को तो स्मरण करना, उन वचनों को तू स्मरण करना, उन जो आज्ञाएं परमेश्वर ने तुझे दी है मेरे प्रियो, उन्हें याद करना, उन्हें भूलना नहीं।
उन्हें याद करना, और याद करके उन वचनों को, एक वचन मुझे याद आ रहा है, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 9वां अध्याय होगा शायद, व्यवस्था विवरण की किताब, चौथा अध्याय 9 वचन, 4-9, व्यवस्था विवरण 4-9। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा न हो कि जो बातें मैंने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ। जो बातें तुमने देखी, जो चिन्ह चमत्कार हुए, जो परमेश्वर ने तेरे जीवन में अद्भुत कामों को किया, उनको तो स्मरण करना, उनको भूल नहीं जाना। वचन कहता है कि यहाँ पर बोलता है कि बाइबल का वचन कहता है, जिन आंखों, अपनी आंखों से जो बातें तूने देखी उनको भूल न जाना, भूल जा, और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपनी नाती पोतों को भी सिखाना। बाइबल का वचन कहता है यहाँ पे मेरे प्रियो कि उन बातों को तो भूलना नहीं, जो परमेश्वर ने तेरे जीवन में अद्भुत कामों को किया है उनको तो स्मरण रखना, उनको याद करना। जो परमेश्वर ने तुझे लाल समुद्र से निकाल के लेके आया, इन बातों को तो याद रखना, वचन को नहीं भूलना, व्यवस्था की बातों को नहीं भूलना, इसी में रात दिन मन ध्यान दिए रहना, ये बातें तेरे अंदर रहे, तेरे मन के अंदर रहे। परमेश्वर का वचन कहता है इन बातों को तो भूल न जाना, इन बातों को तो याद रखना, और इतना याद रखना, इन्हें नाती पोतों को भी सिखाना, बच्चों को भी सिखाना, कलीसिया के लोगों को भी सिखाना, हर एक लोगों को सिखाना। ये बातें तेरे अंदर से दूर ना हो, परंतु इसे भूलना नहीं, इसे याद रखना, इसे स्मरण करना, अपने बच्चों को सिखाना, अपने कलीसिया के लोगों को सिखाना, अगुओं को सिखाना। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यहाँ पे बार बार परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उनकी आज्ञाओं को हम, उनके वचनों को माने, उन्हें भूले नहीं। परमेश्वर नबियों के द्वारा बार बार बात करता है। पुराने नियम में जब देखते हैं लोग बार बार परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर ने जो उनके लिए जीवन में अद्भुत कामों को किया उनके परमेश्वर को भूल जाते, और भूलने के बाद में उनके जीवन में उनके बुराई करते, वो पाप करते, परमेश्वर को छोड़ देते और कई बातों में वो लिप्त हो जाते हैं। फिर परमेश्वर नबी को खड़ा करता या न्यायी को खड़ा करता, परमेश्वर उनसे बात करता, देखो तुम ये सब बातें भूल गए हो, ये सब बातें तुम भूल गए हो, इन्हें याद करो कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कैसे कामों को किया है। मेरे प्रियो, हमें भूलना नहीं परंतु स्मरण रखना है, उन बातों को स्मरण रखना है। पहले जो हमारे कलीसिया के लोग हैं, हमारे भाई बहन, परिवार जो प्रभु ने दिया है, चाहे सत्संग का परिवार है, अलग लोग हैं जो हमें अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग हैं हमें उन्हें भूलना नहीं परंतु हमें उन्हें याद करना। पौलुस यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें लगातार स्मरण करता हूं। कलीसिया में हमें भी अपने लोगों को लगातार स्मरण करना। दूसरी बात है उसकी व्यवस्था को हमेशा स्मरण करना, उसके बातों को हमेशा स्मरण करना, उसके वचन को हमेशा स्मरण करना, इसे भूल नहीं जाना। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जब तुम्हें आएगा सब बातें तुम्हें स्मरण दिलाएगा, सब बातें याद दिलाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा से सहायता को मांगो कि पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर आए और वो सब बातें हमें स्मरण दिलाए, हमें याद दिलाए। वो पवित्र आत्मा हमारा महान शिक्षक, वो सब बातें हमें स्मरण दिलाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा से हम सहायता को मांगे, पवित्र आत्मा से हम सहायता को मांगे और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, इन बातों को तू नहीं भूलना, उनको तू स्मरण रखना। पौलुस कहता मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, लगातार स्मरण करता हूं। अपने विश्वासी भाई बहनों को स्मरण करना, उसके वचन को याद करना, उसके वचन को स्मरण करना, उसके वचन को भूल नहीं जाना। और एक और वचन इब्रानियों की पत्री में लिखा है 13वें अध्याय में, बहुत सुंदर वचन है वो भी, इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय, उसका 7 वचन। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है मेरे प्रियो,
जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। जो तुम्हारे अगुवे हैं, जिन्होंने तुम्हें प्रभु का वचन सुनाया है, जो तुम्हारे आत्मिक पिता है, उन्हें स्मरण रखो। जो तुम्हारे पास्टर से, लीडर है, अगुवे है, उन्हें याद रखो। उन्हें भूल नहीं जाना। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें तुम भूल नहीं जाना, उनको याद रखना तुम लोग, उनको स्मरण रखना तुम लोग। और उनको याद करते हुए, उन्हें स्मरण करते हुए उनकी जैसी चाल है, जैसे वे चलते हैं, उनके वचन कहता है कि और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। मेरे प्रिय, प्रभु में जो हमारे अगुवे हैं, उन्हें हम स्मरण रखें, उन बातों को हमें याद रखें। पौलुस यहां पे कहता है कि मैं तुम्हें लगातार याद करता हूं। लगातार यानी कि आप समझो कि लगातार उसने बोला है कि लगातार मैं तुम्हें याद करता हूं, मैं तुम्हें स्मरण करता हूं। हम कई बार हम भूल जाते हैं और जाने अनजाने में बहुत से पापों को कर देते हैं और उसके व्यवस्था को भूल जाते, उसके वचनों को भूल जाते, उसके प्रेम को भूल जाते। जो उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें वहां से निकाल के लेके आया, पापों के कीचड़ से निकाल के लेके आया, बुराई से निकाल के लेके आया। जब हम उस बीमारी के सैया पे लेटे हुए थे, हम मौत के कगारे पे खड़े थे, परंतु यीशु मसीह ने अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर हमें छुआ और वहां से हमें निकाल के लेके आया। मेरे प्रियो, इन सारे उपकारों को, इन सारी बातों को हमें भूलना नहीं है, परंतु हर समय हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। अगर आज हम प्रभु में नहीं रहते, आज हमें कोई अगुवा या कोई लीडर या कोई भाई या कोई बहन हमें परमेश्वर का वचन नहीं सुनाता, तो आज हमारी दशा कैसी होती? आज थोड़ा याद करें, आज उन बातों को याद करें कि आज मुझे प्रभु ने उन बातों से निकाल के लेके आया, मुझे पाप से निकाला, उस बुराई से निकाला, मुझे शराब से निकाला, मुझे नशे से निकाला, मुझे पाप की गंदगी से निकाला, मुझे उन अंधकार की शक्तियों से निकाला, मुझे बीमारी से निकाला। इन सारी बातों को याद करते हुए मेरे प्रियो, हमें खुदा का धन्यवाद देना है और अपने अगुओं का भी धन्यवाद देना है। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने परमेश्वर में आत्मिक अगुआ दिया, आत्मिक बहन अगुवाई किया मेरी, कि उन बहन ने मुझे सुसमाचार सुनाया, उस भाई ने मुझे सुसमाचार सुनाया। वचन कहता मेरे प्रियो, जो तुम्हारे परम प्रभु में अगुवे हैं, उन्हें स्मरण रखो, उन्हें याद रखो। परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियो, उन्हें याद रखो। कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि जिसके द्वारा हम प्रभु में आए, उसको भूल जाते हैं, हम लोग उसको भूल जाते हैं। परंतु जो दास हमें प्रभु ने दिया है, उसी के अधीनता में रहे, उसी के अधीनता में रहे और हम परमेश्वर की महिमा करें। हम कई अगुओं को बदलते मेरे प्रियो, कई संस्थाओं को बदलते, कोई लोगों को बदलते, कई चर्चेस को बदलते और उस अगुओं को भूल जाते, चर्च को भूल जाते, कलीसिया को भूल जाते, विश्वासियों को भूल जाते। उस चर्च में अच्छा नहीं लग रहा तो वहां जाते। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो तुम्हें प्रभु का वचन सुना, जो प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, उन्हें स्मरण रखो, उनके साथ जुड़े रहो, उनके साथ जुड़े रहो। सांसारिक चीजों की लालसा मत करो कि वहां से मुझे कुछ फायदा मिल जाएगा, परंतु आत्मिकता में बलवंत होते जाओ कि मुझे आत्मा में बढ़ना है, आत्मिक बातों में बढ़ना है। शारीरिक बातें बढ़े या न बढ़े, परंतु मुझे खुदा में बनना है, उसके वचन में बनना है, उसके प्रेम में बनना है और उसकी महिमा मुझे करते हुए उस सिद्ध योजना को पूरा करना है। उन बातों को हमें स्मरण रखना है मेरे प्रियो, जो खुदा ने तेरे जीवन में कार्य किया, जो खुदा ने तेरे जीवन में अद्भुत कामों को किया है। उन बातों को याद रख के हमें परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करना है मेरे प्रियो। बहुत बार हम भूल जाते हैं। जो 7 कलीसियाओं को लिखते हुए वहां पर भी कहता है, एक वचन, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 2 अध्याय
और 4 वचन, 3 वचन से परमेश्वर का वचन कहता तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। यहाँ पर इफिसुस की कलीसिया को लिखते हुए यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि तू परिश्रम करने में भी ठीक है, तेरे सब काम ठीक है, तू धीरज धरता है और धीरज धरकर तू बुरे लोगों की संगति में नहीं रहता है, परंतु तू प्रभु के साथ रहता है, तू प्रभु के साथ रहता है, तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए तू दुख भी उठाता है, उठाते थका नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मेरे 4 वचन, पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए स्मरण कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए तू स्मरण कर, इसलिए तू याद कर कि तू कहां से गिरा। इन बातों को तू याद कर, उन बातों को तू स्मरण कर। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, पौलुस यहां पे कहता है कि मैं तुम्हें लगातार याद करता हूं। हमें भी परमेश्वर ने जो लोग दिया है उन्हें हमें हमेशा याद करना है। दूसरी बात, उसकी व्यवस्था और उसके वचनों को हमें याद रखना है। तीसरी बात, हमारे अगुओं को हमें स्मरण करना है। चौथी बात, हमें अपने अंदर जांचना है, हमारे अंदर जांचना है कि मेरे जीवन में कोई गलती है या कोई गलती है या कुछ मेरे अंदर है जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। बाइबल का वचन यहाँ पे कहता है मेरे प्रियो कि यहाँ पर तू सब ठीक है, दुख भी उठाता, सब कुछ करता। हम भी दुख उठाते हैं, हम भी परिश्रम करते हैं, सेवा करते हैं, परंतु सेवा नहीं बढ़ती है, काम नहीं बढ़ता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तू स्मरण कर कि तू कहां से गिरा, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहले जैसे तू लिपट कर चलता था वैसे ही अभी भी खुदा से लिपट कर चल। तू अपने आप को जांचे और प्रभु के पास में आए, अपने अंदर जांचे कि मेरे अंदर आज कौन सी कमी है, मेरे अंदर आज कौन सी गलती है। परमेश्वर का वचन कहता कि तू याद कर, तू स्मरण कर और उस राह पर फिर से तू आ जा। उस खुदा के लिए अपने आप को तू तैयार कर, अपने मन को तैयार कर, अपने जीवनों को तैयार कर और खुदा की महिमा करते हुए तू उसकी सिद्ध योजना को पूरा कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर, जो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जो हमारे साथ रहता है, जो प्रभु के लिए हमने जो जो किया है वो प्रभु कभी भूलेगा नहीं। प्रभु याद करता है और प्रभु हमें आशीषित करता है, सम्मानित करता है। एक उदाहरण मुझे एस्तर की किताब में से याद आ रहा है। एस्तर की किताब निकाल ले मेरे साथ में। एस्तर की किताब उसका 6वां अध्याय, यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शस्त्र के हाकिम के द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेस नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी। उसे मोर्दकै ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, उसके बदले मोर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई। यहां पर जो मोर्दकै ने भलाई किया था सब लोग भूल गए। जो भलाई मोर्दकै ने की थी सब लोग भूल गए, उसे कोई याद करने वाला नहीं। परंतु राजा की नींद उड़ गई मेरे प्रिय। जो आपने भलाई किया है, प्रतिफल मिले या न मिले, भले काम करते रहे आप। अब परमेश्वर अपने नियुक्त समय में आपको परमेश्वर आशीषित करेगा, प्रतिष्ठित करेगा, सम्मानित करेगा। और यहां पर राजा की नींद उड़ गई। और राजा की नींद क्यों उड़ी? बाइबल का वचन कहता है कि उस रात को राजा को नींद नहीं आई। तो नींद नहीं आई तो क्या करे? तो नींद नहीं आई तो इसलिए उसने आज्ञा दी कि इतिहास की पुस्तक खोली जाए और उसमें से पढ़कर सुनाया जाए।
या राजा को मन में परमेश्वर ने डाला कि वो इतिहास की किताब खोली जाए और उसमें से पढ़कर सुना जाए। और जो मर्दकै ने भलाई किया, परमेश्वर का वचन कहता है, राजा ने उससे पूछा कि उसके बदले में मर्दकै की प्रतिष्ठा की या नहीं किया। राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल करते थे, उन्होंने उनको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया। सब बातें खुल गई मेरे प्रियो। जो सम्मान नहीं हुआ था, परमेश्वर ने राजा के मन में डाला और इतिहास की पुस्तक खोली गई और वहां से पढ़कर सुनाया गया। सब बातें स्मरण आए कि किस तरह से भलाई मर्दकै के द्वारा हुई। और राजा यहां पे बोलता है कि मर्दकै को बुलाया जाए और उसे सम्मानित किया जाए। परमेश्वर के लिए जो जो आप काम करते हैं, प्रभु के लिए जो जो आप काम करते हैं, लोगों के लिए जो जो भलाई करते हैं, प्रभु आपको सम्मानित करेगा, प्रभु आपको आशीषित करेगा, लोगों को प्रभु उभारेगा और उन्हें स्मरण दिलाएगा मेरे प्रियो। इसलिए हम प्रभु में, दुनिया की नजर में हम चाहे मूर्ख जाने चाहे, कलीसिया की नजर में चाहे मूर्ख जाने चाहे, परंतु खुदा का काम करते रहे, प्रभु की सेवा करते रहे, छोटा सा काम हो या कोई सा भी काम हो, करते रहे, भलाई करते रहे, खुदा तुझे सम्मानित करेगा, खुदा तुझे आशीषित करेगा। परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। सारी इतिहास की पुस्तकें खोली गई यहां पर। सब स्मरण, राजा को परमेश्वर ने सब स्मरण दिलाया। सब परमेश्वर स्मरण कराने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय। इसलिए पौलुस कहता है, मैं लगातार तुम्हें स्मरण करता हूं। अगर पौलुस लगातार स्मरण करता है तो खुदा भी तो स्मरण करता है कि तू खुदा के लिए कितना काम करता है, उसकी सेवा कितनी करता है। और मर्दकै को बुलाया गया और परमेश्वर का वचन 10वां वचन कहता है मेरे प्रियो, राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा, उसमें से कुछ भी कमी न होने पाए। और तब हामान ने उसे वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मर्दकै को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। मर्दकै को सम्मान किया गया। सब बातें स्मरण आए। एक फाटक के पास में मर्दकै बैठा करता था, परंतु उसे सम्मानित किया गया। सब बातें स्मरण हो गई मेरे प्रियो। आज के शाम जब आज प्रभु की पवित्र हुजूरी में आए, उन सारे बातों का आप स्मरण रखें जो खुदा ने तेरे लिए कहे, तेरे जीवन में किया है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं लगातार तुम्हें स्मरण करता हूं। लगातार हम भी स्मरण करें। प्रार्थनाओं में अपने भाइयों को, अपनी बहनों को हम स्मरण करें। हम बोलते हैं उनके लिए क्यों प्रार्थना करें, उन्होंने तो मेरे लिए बुराई किया है। कोई बात नहीं मेरे प्रियो, बुरा भी बोला तब भी उसके लिए प्रार्थना करें। लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें दुआओं में याद करें, उन्हें स्मरण करें। पौलुस कहता है, मैं उन्हें स्मरण करता हूँ। अपने भाइयों को स्मरण करें। दूसरी बात है, व्यवस्था जो खुदा ने तुझे दी है, उन बातों को तो स्मरण करें। खुदा ने तेरे जीवन में जो अनगिनत काम किया, उपकार किया है, उन बातों को तो स्मरण करें। अपने अगुओं को तो स्मरण करें। अपने अंदर झांके कि अपने अंदर कौन सी कमी है। तूने पहला सा प्रेम छोड़ आया, अभी भी वही प्रेम है। अपने अंदर झांके और स्मरण कर कि मेरे अंदर कोई गलती है या नहीं है। और खुदा को स्मरण करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करते रहे। पौलुस कहता है, मैं लगातार तुम्हें स्मरण करता हूँ। आज हम विस्मरण करें और खुदा की महिमा करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा की पवित्र हुजूरी में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ रबा शखेर यादना रबा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। पौलुस कहता है यहाँ पर, प्रभु जी मैं लगातार तुम्हें स्मरण करता हूँ। स्मरण करो बार बार यीशु को, स्मरण करो बार बार। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। उन बातों को स्मरण रखें जो खुदा ने तेरे लिए किया है।
तेरे परिवार में किया है, तेरे घर में किया है, उन बातों को तो याद रखे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो परमेश्वर पिता हमने पौलुस के जीवन से देखा। खुदा पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें सदा स्मरण करता हूँ। पिता हम भी अपनी कलीसियाओं में अपने भाइयों को, अपने लोगों को सदा स्मरण करें। खुदा उन वचनों को हम सदा स्मरण करें, उन व्यवस्था की बातों को हम सदा स्मरण करें, उन उपकारों को हम सदा स्मरण करें जो खुदा तूने हमारे जीवन में किया है। पिता उन्हें हम भूले नहीं, परंतु हमें याद करें, हम अपने अगुओं का आदर करें, अपने लीडर्स का आदर करें पिता, उनका स्मरण करें खुदा, और आपकी महिमा करने पाए पिता। पिता परमेश्वर हमारे अंदर कोई गलती है, कोई पाप है पिता परमेश्वर, हम अपने अंदर जांच नहीं खुदा, हमारे अंदर जो गलतियां है, पाप है पिता, जिस पाप से हम गिरे हैं प्रभु जी पिता, आज ही तेरे पवित्र हुजूर में आए। हमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया होगा पिता, परंतु आज ही खुदा उस पहले से प्रेम को वापस पाना चाहते पिता, और जिस बात से हम गिरे हैं खुदा उसमें हम स्मरण करते खुदा, और आज ही परमेश्वर पिता तेरी पवित्र वेदी के सम्मुख आते हैं परमेश्वर पिता, हमें अपने लहू के द्वारा धोकर पवित्र कर खुदा, और आपकी महिमा करने पाए पिता। हम चलते उठते बैठते खुदा हम आपको स्मरण करते रहे। हालेलुया। स्मरण करो बार बार यीशु को, स्मरण करो बार बार, स्मरण करो बार बार यीशु को, स्मरण करो बार बार। वही तो तेरे पाप हरता, वही तो तेरे पाप हरता, करता पाप क्षमा हे मानव, करता पाप क्षमा, करता पाप क्षमा हे मानव, करता पाप क्षमा। स्मरण करो बार बार यीशु को, स्मरण करो बार बार, स्मरण करो बार बार यीशु को, स्मरण करो बार बार। वही तो तेरे रोग हटाता, वही तो तेरे रोग हटाता, देता नया जीवन हे मानव, देता नया जीवन, देता नया जीवन हे मानव, देता नया जीवन। स्मरण करो बार बार यीशु को, स्मरण करो बार बार, स्मरण करो बार बार यीशु को, स्मरण करो बार बार। और उस राजा को स्मरण आया कि जो मुर्दकै ने हमारे लिए भलाई किया है, उसके लिए क्या किया? सेवकों ने कहा उसके लिए कुछ भी नहीं किया। मुर्दकै को बुलाया जाए, उसे सम्मानित किया जाए, वो सब बातें स्मरण हो गई। मेरे प्रियो, आज तक आपको कोई सम्मानित किया या न किया, आज तक आपको कई बार आपने भलाई किया होगा और आपको बदनामी मिली होगी। कई बार आपने अपने जीवन को, अपने जीवन से कई भले काम, कई बार आपने अच्छे काम किया है, पर आपको कोई याद करने वाला नहीं होगा, परंतु वो यीशु आपको याद करता है।
वो आपको स्मरण करता है, वो आपको सम्मानित करेगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो तुझे वहीं रहने नहीं देगा, वो तुझे ऊंचाई पे लेके चलेगा। वो खुदा को स्मरण है कि खुदा के लिए तूने क्या क्या किया है। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर की सेवा करता है वो परमेश्वर उसका आदर करता है। कोई आदर करे या न करे, परंतु खुदा को स्मरण है कि तूने खुदा के लिए बहुत भले काम किया है, तूने बहुत भले काम किया है। ओ खुदा तेरा परमेश्वर है, वो परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है। वो आज भी हमारे जीवन में काम करना चाहता है मेरे प्रिय। इसलिए उन सारी बातों को भी याद रखें, उन सारी बातों को स्मरण करते हैं, के वचनों को स्मरण रखें, के वचनों को याद रखें, अपने अगुओं को याद रखें, अपने अगुओं को, अपने लीडर्स को, अपने कलीसिया के भाइयों को हम स्मरण रखें और हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते समय के लिए प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम परमेश्वर पिता धन्यवाद देते परमेश्वर पिता उस दौर का बहन के लिए पिता परमेश्वर, वो मर गई प्रभु जी, और मर जाने के बाद में वहां की कुछ बहनें आई और वहां पर पतरस को बताने, स्मरण दिलाने लगी कि वो दोरकस हमारे बीच में थी, तो उन्होंने कितने कितने भले भले काम किया। और बहुत पतरस ने उसके लिए दुआ किया। वो दोरकस बहन जो मर गई थी, उन भले कामों के कारण वो जी उठी, वो जिंदा हो गई। आज भी प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहता है। उसकी आशीषों को ले ले, उसकी भरपूरी को ले ले। अनुग्रहकारी पिता मैं धन्यवाद देता समय के लिए प्रभु जी। मैं दुआ करता हूं मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, हर एक के साथ में आप रहे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर आपकी महिमा इनके जीवन से हो प्रभु जी। अगर कोई बीमार है पिता, मैं इस समय में उनके हीलिंग के लिए दुआ करता हूं प्रभु, उनके शरीर की चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। यीशु के नाम से पिता उनके शरीर से हर रोग हट जाए, हर बीमारी हट जाए, हर बंधन टूट जाए परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से उनके जीवन में आरोग्यता आ जाए परमेश्वर पिता। कोई कर्जे की अवस्था में है, कोई बीमारी की अवस्था में, कोई श्राप की अवस्था में, कोई बंधन की अवस्था में, कोई निराशा की अवस्था में, यीशु के नाम से पिता सारे बंधनों से वो आजाद हो जाए पिता। जिनके सर की बीमारी है प्रभु जी, जिनकी आंखों की बीमारी पिता, जिनके कानों की बीमारी है प्रभु जी, जिन्हें दांतों की बीमारी परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता और जिनको छाती की बीमारी, जिन्हें हाथ में तकलीफ है, जिन्हें घुटनों में तकलीफ है, जिनको कमर में दर्द है प्रभु जी, जिनको डायबिटीज है, शुगर है प्रभु जी, और परमेश्वर पिता और दुआ कर तो प्रभु परमेश्वर जिनको बवासीर है, जिनको नाना प्रकार की बीमारियां, जिनको खाज खुजली है, जिनको तकलीफ है शरीर में प्रभु, यीशु के नाम से इस समय में दुआ करता हूं प्रभु जी, सारी बीमारी से वो छूट जाए पिता परमेश्वर। जो बीमारी की सैया में लेटे पिता, असाध्य रोग से ग्रसित है, कोरोना पॉजिटिव है पिता, यीशु के नाम से उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते पिता। यीशु के नाम से उनके जीवन में, उनके घरों में चंगाई आने पाए परमेश्वर पिता। स्वर्गीय पिता तू आशीष दे प्रभु जी। जिनके रिश्तेदार परमेश्वर पिता बीमारी के बिस्तर में प्रभु जी, और वो दुआ कर रहे प्रभु जी, और हमें भी दुआ के लिए बोला प्रभु जी, हम दुआ करते उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते पिता। उन्हें हिलिंग दे, चंगाई दे परमेश्वर पिता। जो दुखी परिवार है प्रभु पिता उन्हें शांति दे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। निसंतान दंपतियों के लिए दुआ करते खुदा, उन्हें संपत्ति की, उन्हें संतान की आशीष दे परमेश्वर पिता। जो परमेश्वर निर्धन है उन्हें आशीषित करे परमेश्वर पिता। और जिन जवान बेटे बेटियों का विवाह होना है खुदा, और जो रुकावटें हैं यीशु के नाम से दूर होने पाए, और यीशु के नाम से एक अच्छे जीवन साथी मिलने के लिए हम प्रार्थना करते पिता। जिनके जो बेरोजगार लोग हैं प्रभु जी, जो बेरोजगार युवा लोग हैं खुदा, जिनके पास में रोजगार नहीं है पिता, यीशु के नाम से उन्हें अच्छी नौकरी मिलने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। स्वर्गीय पिता आप सहायता कर, मदद कर खुदा। हर एक बातों के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा यीशु आपको देता हूं, दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आशीष वचन लेंगे। अब हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके सदा सर्वदा हम जितने इस फेसबुक ऑनलाइन में, मोबाइल कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ में अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, हर एक के ऊपर, परिवारों के ऊपर, कलीसियाओं के ऊपर ईश्वर की दया से लेकर युगान युग तक बनी रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की। हमारी मीटिंग यहीं पे समाप्त होती। प्रभु आप सबको आशीष दे।